अब एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कोष्टक के बाहर कोई संख्या है तो वो कैसे सॉल्व होती है कि ये इससे भी इंटू होगा और ये इससे भी इंटू होगा। तो यही तरीका सभी में लगाना है, सभी कोष्टक को सॉल्व करने में। तो देखिए 3 इंटू 5 तो 3 पंजे 15 और जेड भी इसके इंटू में तो जेड भी आ जाएगा, यानी 15 जेड आ जाएगा। यह माइनस का 7 है तो तीनों साता हो जाएगा 21 माइनस का 21। यह कोष्टक सॉल्व हो गया। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस का 2 अगर प्लस के 9 जेड से गुणा होगा तो 9 दूनी होगा 18, वो भी माइनस का, तो 18 जेड। ये माइनस ये भी माइनस। जब माइनस का 2 माइनस के 11 से गुणा होगा तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो प्लस का 2 इंटू 11 होगा 22, फिर बराबर का चिन्ह। अब चारों आटा 32 जेड। ये माइनस का 13 चौक 52। ये कोष्टक सॉल्व हो गया। अब माइनस का 17 पहले से ही स्वतंत्र पद था तो इसको है जैसे के जैसे लिख सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पक्षांतर से क्या होगा कि जो एबीसीडी वाले पद हैं वो इधर आ जाएंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में तो पहले से ही एबीसीडी वाले पद हैं, ये एक राइट हैंड साइड में है तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। ये उधर से आके इधर माइनस का हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में अंक चाहिए तो देखो ये अंक है और ये भी अंक है तो ये भी इधर जाएगा, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का और ये प्लस का। तो लिख देते हैं एक लाइन, पक्षांतरण से ये लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, 15 जेड को तो यहीं पे रहने देते हैं, माइनस का 18 जेड भी यहीं पे रहेगा, ये 32 जेड इधर आ जाएगा तो माइनस का 32 जेड इधर आके हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस का था। फिर बराबर का चिन्ह, ये माइनस का 52 माइनस का 17 राइट हैंड साइड में ही है, लेफ्ट हैंड साइड से इसको यहाँ पे लाते हैं तो माइनस का 21 इधर आके प्लस का 21 हो जाएगा और प्लस का 22 इधर आके माइनस का 22 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। तो इधर क्या करेंगे, पहले माइनस वाले पदों को पहले जोड़ देते हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 15 जेड को है जैसे कि जैसे लिख देते हैं। ये माइनस का 18 माइनस का 32 जेड बन जाएगा माइनस का 50 जेड। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह। अब देखो ये माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस जोड़ के कैसे करते हैं, देखो इन दोनों को छोड़ के इन दोनों को सॉल्व करते हैं। प्लस का 21 और माइनस का 22, माइनस का 52 और माइनस का 17, प्लस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा तो 22 में से घटेगा 21 आएगा माइनस का 1। अब इसको सॉल्व करते हैं वापस। ये 15 जेड प्लस का है और माइनस का 50 जेड, प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा तो आएगा 35 जेड, वो भी माइनस का क्योंकि 50 बड़े हैं 15 से। बराबर का चिन्ह, ये माइनस का 52, ये माइनस 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 होकर प्लस का बनेंगे 18। ठीक है, अब माइनस का 35 जेड बराबर ये माइनस ये भी माइनस, माइनस का 52 और माइनस का 18 जुड़ के बनेगा माइनस का 70 क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। अब इस जेड को फ्री कर देते हैं तो जेड को यहीं पे रखेंगे, इससे जो चीज़ इंटू में है वो इधर आके भाग में हो जाती है, माइनस के 70 में भाग जाएगा माइनस का 35 का क्योंकि जेड का मान प्लस में चाहिए होता है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 35 दूना हो जाएगा 70, तो जेड बराबर आ जाएगा पॉजिटिव मान में 2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर इसका 9वां हो जाएगा। अब 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10वां क्योंकि पॉइंटों में इसको सॉल्व करना है। तो देखिए पॉइंटों में सॉल्व कैसे करते हैं इधर आपको समझना थोड़ा सा। जैसे पॉइंट का 25 इंटू हो रहा है 100 से, तो देखिए क्या होता है कि पॉइंट हटाते ही पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है नीचे हर में एक के बाद उतने जीरो लगाना है। पॉइंट के बाद में 2 संख्या थी तो 1 2, तो 1 के बाद उतने जीरो लगाना है। अगर पॉइंट के बाद में 3 संख्या तो नीचे 1 के बाद उतने जीरो लगेंगे। तो पॉइंट के बाद में 1 2 3 है तो 3 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3। तो ये मेथड यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो देखिए इस कॉस्ट का मतलब होता है कि पॉइंट 25 जो है ये 4f से भी गुणा होगा और माइनस के 3 से भी गुणा हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं, इसका आंसर करते हैं, इसको सरल करते हैं कैसे भी करके। 0.025 इंटू 4 इंटू एफ माइनस, अब ये वापस 0.25 जो है 0.025 जो है माइनस के 3 से भी गुणा होगा। ये माइनस का 3 यानी ये इससे गुणा होकर इंटू में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ मैं। ये कॉस्टक सॉल्व हो गया। अब बराबर का चिन्ह है ये, फिर इसमें भी ऐसे करेंगे, इसको इससे और वापस इसको इससे। तो 0.05 इंटू 10f यानी इसको इससे गुणा कर रहे हैं, फिर माइनस का चिन्ह है 0.05 इंटू 9, तो ये इससे इंटू हो गया। सारे कॉस्टक सॉल्व हो चुके हैं। अब इसको इस विधि से सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने ये तरीका समझा है, इस पर ध्यान रखा तो ये सॉल्व हो जाएगा।
तो देखिए कैसे कर सकते हैं, जब पॉइंट 25, देखिए पॉइंट हटते ही पॉइंट के बाद में है 1 और 2, यानी नीचे हर में जो है 1 के बाद उन्हें 0 लगाना है। ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए इसमें भी ऐसे ही करेंगे, पॉइंट के बाद में जितने 0 उतने लगा देते हैं। फिर इसमें भी यही करेंगे, पॉइंट के बाद में जितनी संख्या उतने 0 लगाते हैं। इसमें भी पॉइंट के बाद में जितनी संख्या उतने 0 लगाते हैं। ये करने के बाद में देखो इसको सॉल्व करना है। ये बराबर के पहले जो ये ऊपर वाला पद है, इस क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको। हमने इस पद को यहाँ से लगा के यहाँ तक सॉल्व किया है, फिर बराबर के चिन्ह के बाद में ये जो पूरी वैल्यू थी इसको यहाँ तक सॉल्व किया है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, अगर देखिए 25 का भाग इसमें जाए तो 25 चौक 100, ठीक है, और ये 4 इसको 4 से 4 काट देगा, है ना। अब ये पॉइंट 25 नहीं है, क्योंकि पॉइंट हटाने के बाद में ये दो 5 है पॉइंट के बाद में, यानी ये चीज़ ये 25 बन जाता है, और 25 का भाग 100 में जाता है, 25 चौक 100, इधर आया था 4 और इधर भी है 4 इंटू में, तो 4 से 4 को काटेंगे तो बचेगा 1.00f। अब ये क्यों लिख रहे हैं, देखिए अगर आप 1 लिख रहे हैं और चाहे 1.00 लिख रहे हैं तो भी बात दोनों का मान जो है एक ही होगा। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सारी संख्याएं पॉइंट में दी गई है, ठीक है, तो सारे मान पॉइंट में हमारे को चाहिए। फिर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 25 ये 25 को इससे इंटू करेंगे, 25 थी 75, 75 बट्टे के अंदर है 100, ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाती है। अब बराबर का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा और ऊपर जो है, अब देखिए किसी संख्या के आगे 0 है तो उस संख्या का मान यही होता है, पीछे 0 होगा तो मान बढ़ जाएगा। तो 0.5 का मतलब होता है 5। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 5/10। अब ये f भी इससे इंटू होगा तो ये f, ठीक है, ये माइनस का चिन्ह, और वापस इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो इससे गुणा होगा 5 × 45, 5 × 45 बट्टे के अंदर है 100, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वापस पॉइंट का बनाएंगे इसको। देखो कभी संख्या के ऊपर पॉइंट था तो संख्या हटने पर ये इस तरह से जब 0 आ सकता है, तो वापस इस संख्या को पॉइंट में कैसे बना सकते हैं कि जितने 0 है उतने पिछली संख्या के पीछे से संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो 2 0 है तो पीछे से संख्या छोड़नी है 1 और 2, यानी 5 और 2 को छोड़कर आप पॉइंट लगा देते हैं। तो इसमें भी सारी संख्या को वापस पॉइंट में कन्वर्ट करना है। ये चीज़ इसलिए बताई ताकि इसको सॉल्व कर सके अपन। तो देखिए 1.00f तो पहले से ही पॉइंट में कन्वर्ट है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 के बाद में जितने 0 होते हैं ऊपर अंश में जो है उतनी संख्या पीछे से छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो 1 के बाद में 2 0 है तो पीछे से 2 संख्या छोड़ेंगे, 1 5 हो गई, 1 7 हो गई। अब यहाँ पर पॉइंट लगा देना है, ठीक है, 0.75। अब इधर भी ऐसे करते हैं, तो 1 के बाद में जितनी संख्या, 1 के बाद में संख्या है यह, 1 के बाद में इतने 0 है तो ऊपर अंश में पीछे से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो पीछे से एक संख्या छोड़ रहे हैं 5, अब यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये इंटू में f है। फिर इसको भी ऐसे करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.45। अब देखिए समीकरण है, बिल्कुल समीकरण ही है, क्योंकि ABCD वाले पद हमारे को पक्षांतर करने हैं और अंक राइट हैंड साइड में पक्षांतर करना है। तो पक्षांतरण से लाइन लिखता हूँ मैं वापस एक बार, पक्षांतरण से। इस वीडियो को, इस सवाल को आपको 2-3 बार एक्स्ट्रा रिपीट करना पड़ेगा, तब जाकर ये समझ में आएगा। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, पॉइंट को हटाकर सिंपल तरीके से सॉल्व किया है और वापस इसको पॉइंट का रूप दे दिया है, ठीक है। ये तरीका समझो, फिर ये तरीका समझो, कैलकुलेशन काट के समझो, फिर देखो इसको ऐसे करना है, ठीक है। पक्षांतर करते हैं तो ABCD वाले पद इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, अंक उधर चले जाते हैं। तो ये 1.00f, ये 0.5 जो है इधर आके प्लस का 5, सॉरी माइनस का हो जाएगा इधर आके 0.5f, बराबर का चिन्ह है ये। फिर ये माइनस का 0.45 है, ये माइनस का 0.75 इधर आके प्लस का 0.75 हो जाएगा, प्लस का 0.75, ठीक है। अब देखिए ये जो है 1.00 में से 0.5 निकालना है। अब ये 0.5 का मतलब क्या होता है, 1 का आधा। जब 1 में से आधा निकल जाता है तो वापस क्या बचेगा, 0.5f, ऐसे समझ लो आप इसको, ठीक है। ये पूरी वैल्यू है, ये 0.5 स्केल ही आप स्केल का यूज़ करेंगे आप, तो आप समझ जाएंगे कि पूरा 1 सेंटीमीटर है और आधा सेंटीमीटर होगा तो 0.5 हो जाएगा, फिर 0.6, 0.6, 7, 8, ये पूरा 1 तक चलता है। तो अगर 1 में से आधा निकलेगा तो आधा ही बचेगा, ऐसे ही समझ लो आप, ठीक है। फिर माइनस के 0.45 में से प्लस के 0.45 निकालेंगे तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा। तो बड़ी संख्या 0.75 है, तो 75 में से 45 जाएंगे, बचेंगे 30,
वो भी पॉइंट के, क्योंकि इसमें पॉइंट लगा आगे, ठीक है। बाकी नॉर्मल जोड़ बाकी की तरह इनका जोड़ बाकी कर देना आपको, ठीक है। फिर देखिए f को फ्री कर देते हैं और 0.30 के अंदर 0.5 का भाग दे देता है, तो आएगा 5×30, वो भी पॉइंट का, तो इधर आ जाएगा f बराबर 0.6 आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 10वां। इसको एक दो बार रिपीट करके देखना है, ठीक है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे आने वाले वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।